मोदी जी खुद सवालों के घेरे में, यानी और किसी के नहीं, खुद के सवालों के घेरे में। जी हाँ, जिस तरह से मोदी जी का जो 10 साल का 11 साल का कार्यकाल रहा है, इस मसले के जो हनीमूल मोदी जी ने देश और विदेश में जा जाकर खूब घूमे फिरे, हर जगह इंजॉय और ये सब करा 11-12 साल की इसमें राजनीति में, जिसमें एक तो उनको जो खुद के जो सवाल घेरे जा रहे हैं सितंबर और नवंबर, 10-11 साल की राजनीति में मोदी जी ने जे कितने देश घूमे हैं, किसी आज तक किसी प्रधान ने नहीं घूमे होंगे। लेकिन अब मोदी जी खुद के सवालों के घेरे में हैं कि कुर्सी तो वो नहीं छोड़ना चाह रहे। क्या दबाव की वजह से, विपक्ष के दबाव की वजह से, तानों की वजह से, या फिर आरएस प्रमुख ने भी एक बयान जारी किया है, क्या उनकी जो शब्द की मान मर्यादा रखेंगे मोदी जी, तो क्या कुर्सी अपनी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, या किसको स्थापित करेंगे वहाँ पे। तो इस तरह मोदी जी खुद के सवालों में फंसे हुए हैं। वो सितंबर की बात करें तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, लेकिन वो उठ बैठी में लगे हुए हैं कि क्या करूं, उधर विपक्ष बोलेगा, उधर ये बोलेगा, उधर वो बोलेगा, सबके सवालों के घेरे में सबके बोल और ताने होंगे कि कुर्सी छोड़ो कि नहीं छोड़ो। छोड़ने को तो मन नहीं कर रहा, क्यों, प्रधानमंत्री की कुर्सी है। लोग तो आजकल आम कुर्सी को नहीं छोड़ते, एक बार बैठ जाते हैं तो रोड पे पड़ी हो वैसी कुर्सी टूटी उटी सी, वो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, तो मोदी जी आसानी से कैसे छोड़ देंगे उसके लिए। तो सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं कि नहीं, उसकी नहीं बात माननी, मुझे विपक्ष की नहीं सुननी, आरएस वालों की नहीं सुननी, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे कुर्सी पर बना रहना है। या फिर सबकी मान मर्यादा रखते हैं, ताने की और दबाव की ना सुनने पड़े। तो 75 साल पूरे हो रहे हैं, दूसरों को कानून है तो आपको भी कानून है। कुर्सी, जैसे प्रमुख जी ने कहा, मोहन भागवत ने, कि कुर्सी 75 साल के हो जाए तो हर नेता के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और को भी मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या इस शब्द की लाज मोदी जी रखेंगे क्या? अब उनके लिए नवंबर की जो बात करते हैं, नवंबर में हर हालत में मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जो मोदी जी ने एक प्रक्रिया वहाँ चुनाव आयोग के जरिया एक लोगों को गुमराह करने का और रिवीजन वोट करने का, जो लाखों लोग वर्जित होने जा रहे हैं, जिस पे चंद्रबाबू नायडू ने, जो जिनकी बैसाखी में मोदी जी खड़े हुए हैं, जिनके संसद 16 संसद हैं, उन्होंने जो किया है आंध्र प्रदेश में, हमारे यहाँ ये चीज़ मत करना मोदी जी, हमें जो आपने कर रखा है, जिसके वोटों से, वोट अधिकार से लोगों को वर्जित कर रहे हैं, उसके रिवीजन के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, तो ये हमारे इधर ना करें मोदी जी। चंद्र नायडू ने ये चिट्ठी लिखकर बोला है। तो ये हर हाल में नवंबर में और सितंबर में मोदी जी फंसे हुए हैं कि इस्तीफा दूं या नहीं दूं। बिहार का चुनाव जीतना था, कैसे जीतूं, लेकिन बिहार का चुनाव अगर सही प्रक्रिया के हिसाब से अगर वोटिंग होती है तो मोदी के हिसाब से, मोदी के हाथ से बिहार का चुनाव तो बहुत दूर खड़ा है। अगर चुनाव आयोग अपनी कोई जादू की छड़ी नहीं दिखाता है तो, और नहीं तो कुछ भी हेरा फेरी तो हर चीज में कैसे भी जीत लो। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। प्रेम से।